Hello friends, welcome back. Welcome back to the YouTube Princess Naya. In this video, we are going to have a quiz of accounts, that is objectives. You will get a white box में you will get the question, and the blue box you will get the option. You have to select your options and you have to write in the comment section. You will get only a 5 seconds. Within the 5 seconds you have to answer. So let's start this video. In this video I will explain the questions also and answer. Okay, first question is, in case of dissolution, assets and liabilities are transferred to dash account. डिसोल्यूशन के टाइम में असेट्स और लाइबिलिटीज़ कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं? योर ऑप्शंस आर बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल, रियलाइजेशन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5 4 3 2 1. The answer is realization account. जब अपना कंपनी या अपना जो बिजनेस बंद होता है तो हम उसके वस्तु सामान को गोडाउन में शिफ्ट करते हैं और वहाँ से किसको भी बेचना है वो बेच देते हैं. तो वो जो गोडाउन है वो अपने लिए रियलाइजेशन अकाउंट है. ओके, नेक्स्ट आता है, इफ़ एनी असेट्स इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर फ्रॉम फर्म, हिज कैपिटल अकाउंट विल बी. ऑप्शन ए क्रेडिटेड, ऑप्शन बी डेबिटेड, ऑप्शन सी एडेड, ऑप्शन डी डिविडेंड. इसमें ये बोला है कि इफ़ असेट्स कोई पार्टनर लेके जाता है फर्म से तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा. तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5 4 3 2 1. सो द आंसर इज डेबिटेड. यस फ्रेंड्स, तो कोई भी पार्टनर अपने फर्म के असेट को लेके जाता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट आता है, द अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स में बी ट्रांसफर टू डैश अकाउंट. ऐसे अमाउंट जो पे नहीं किया है अलॉटमेंट में तो वो कॉल्स का जो है वो किस में ट्रांसफ़र होगा. ऑप्शंस आर कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5 4 3 2 1. तो योर आंसर इज कॉल्स इन अरियर. नेक्स्ट, when there is no partnership agreement between the partners, the division of profit take place in dash ratio. जहाँ पार्टनरशिप के अग्रीमेंट नहीं बनता है पार्टनर्स में तो अभी वो कैसे होता है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे हम प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशियो में. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन है इक्वल, कैपिटल रेशियो, न्यू रेशियो एंड नन. अभी आपका टाइम स्टार्ट होता है. 5 4 3 2 1. सो द आंसर इज इक्वल. याद रखिए, जहाँ पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं बनता है तो वहाँ इक्वल रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. नेक्स्ट आता है, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड. जो पर्सन बिल बनाता है उसको क्या कहते हैं. ऑप्शन 1 ड्रॉवी, ऑप्शन 2 ड्रॉवर, ऑप्शन 3 पेही, ऑप्शन 4 नन. तो चलिए चैट बॉक्स में बताइए. 5 4 3 2 1. योर आंसर इज ड्रॉवर. जो बिल बनाता है उसको हम ड्रॉवर कहते हैं. जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको ड्रॉवी कहते हैं और जो बिल का पैसा लेता है उसको पे ही कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश अकाउंट. ऑप्शन आ कैपिटल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल. आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5 4 3
2 1, दैट इज़ नॉमिनल, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस के बदले में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ असेट्स इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखिए इसमें ट्विस्ट आया, इफ़ किसी ने असेट्स को ले लिया पार्टनर ने, तो उसका जो अकाउंट, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? ओके, योर ऑप्शंस आर रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, कैपिटल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1। आंसर है कैपिटल अकाउंट। कभी भी असेट्स लेते हैं तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस डैश रेशियो। योर ऑप्शंस आर न्यू, sacrifice, gain, none. Your time starts now. 5 4 3 2 1. The answer is gain ratio. ओके, हम यहाँ न्यू रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा गेन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ any unrecorded liability is paid on dissolution of the firm dash account is debited। जब unrecorded liabilities को हम पेड करते हैं डिसॉल्यूशन फर्म में, तो कौन से अकाउंट उसको डेबिट करते हैं? ये ऑप्शंस आर कैश और बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन, लोन, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1। आंसर इज रियलाइजेशन। ओके, आंसर है रियलाइजेशन। नेक्स्ट, व्हेन द ड्यू डेट ऑफ बिल ड्रॉन फॉल्स ड्यू ऑन पब्लिक हॉलीडे द पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन द डैश डे। मतलब बिल का ड्यू डेट एक पब्लिक हॉलीडे में होता है। पब्लिक हॉलीडे कौन सा भी हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो उसका पेमेंट कब हम लेंगे, ओके, और कब हमें करना है, ऐसा। फर्स्ट ऑप्शन इज सेम डे, प्रीवियसिंग डे, नेक्स्ट डे, एनी डे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1। The answer is preceding day। ओके, जब भी पब्लिक हॉलीडे में पड़ता है तो प्रेसिडिंग डे आएगा, बट इमरजेंसी हॉलीडे आ गया तो नेक्स्ट आएगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटरी पब्लिक इज डैश। ये ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ऑफिसर, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1। The answer is government officer। Next, when shares are forfeited in joint stock company dash is credited। Your options are dash is credited, dash, sorry, stock in joint stock is dash। Okay, when the shares are forfeited in joint stock company is dash। Okay, तो ये आपका ऑप्शन है क्रेडिटेड, डेबिटेड, नन, ऑल अबाउट। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देयर इज अ करेक्शन, हाँ, जब व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, ओके, फॉरफिट हो रहा है, तो बताइए, तो शेयर कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा, डेबिट होगा या नन होगा?
Your time starts now. 5, 4, 3, 2, 1. तो आएगा डेबिटेड. देखिए, जब भी शेयर्स पॉजिटिव होता है तो शेयर कैपिटल डेबिट होता है, अदरवाइज शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है. नेक्स्ट, करंट रेशियो इज इक्वल टू डैश अपॉन करंट लाइबिलिटी. Your options are quick asset, current asset, quick liability, none. Your time starts now. 5, 4, 3, 2, 1. तो आंसर है करंट असेट. नेक्स्ट, जनरली करंट रेशियो शुड बी डैश 2:1, 1:1, 1:2. Your time starts now. 5, 4, 3, 2, 1. So the answer is 2:1. Next, fixed deposits comes under dash group. Investment, current liability, bank, none. Your time starts now. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is investment. Always remember, fixed deposit investment group में ही आता है. Next, the displays the balance day wise for a selected voucher type. मतलब कि जो बैलेंस डे है वो सिलेक्टेड वाउचर के टाइप में डिस्प्ले होता है. क्या है वो? रिकॉर्डेड बुक, लेजर, जनरल, डे बुक. Your time starts now. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is day book. Dash is an intangible asset. Intangible मतलब दिखता नहीं है, टच नहीं होता है, बस हम फील कर सकते हैं. सो गुडविल, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, ये आपका ऑप्शन है. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is goodwill. Expenditure on purchase of building is an expenditure. बिल्डिंग के ऊपर हमने परचेस किया, वो अपने लिए क्या एक्सपेंडिचर है. 5, 4, 3, 2, 1. आंसर है कैपिटल. Next, goodwill brought in cash. Dash account is debited to goodwill account. Goodwill, cash, capital. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is cash. कैश अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि पैसा आ रहा है किससे? गुडविल से. नेक्स्ट, जब गुडविल राइज होता है तो कौन सा अकाउंट हम उसको क्रेडिट करते हैं? गुडविल डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? रिटेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर, स्लीपर पार्टनर. 5, 4, 3, 2, 1. आंसर इज रिटेनिंग पार्टनर. रिटेनिंग पार्टनर राइज करता है. इंक्रीज in the value of assets should be dashed profit and loss adjustment account. जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्रीज आ रहे असेट्स में, जैसे कि असेट्स में 30,000 में बेचना था पर 40,000 में बेच रहे, तो इसमें कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसको डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे कि ऐड करेंगे कि डिलीट करेंगे? टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5, 4, 3, 2, 1. That is credit. ओके, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ डिक्रीज है बट मैंने इधर इंक्रीज लिखा है क्योंकि क्रेडिट होगा, और जहाँ इफ़ डिक्रीज आता तो डेबिट हो जाता, बिकॉज क्रेडिट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट. ओल्ड रेशियो, इसका फॉर्मूला आपको बोलना है सेक्रीफाइड रेशियो का. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नन.
So time starts now. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is old ratio minus new ratio. ये होता तो ये गेन में आता, ओके, गेन रेशियो. तो सेक्रीफाई रेशियो ऑप्शन ए ही करेक्ट है. नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो नोन एज रिवैल्यूएशन, गुडविल, रियलाइजेशन, गुडविल और कैपिटल. 5, 4, 3, 2, 1. द आंसर इज रिवैल्यूएशन. उसको रियलाइजेशन नहीं कहते हैं, उसको रिवैल्यूएशन कहते हैं. कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंड अकाउंट इज शोन इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन डैश साइड. डेबिट, क्रेडिट, असेट, लायबिलिटी. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is asset side. ऑलवेज असेट साइड में हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंड अकाउंट लिखते हैं. द पर्सन हु ड्रॉज द बिल ट्रीट्स द बिल हैज़. जो पर्सन बिल बनाता है उसको कैसे ट्रीट करता है. बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, ड्राफ्ट, हॉनरी. 5, 4, 3, 2, 1. द आंसर इज बिल रिसीवेबल. इफ़ वो बिल एक्सेप्ट करता तो बिल पेबल आता है, बट वो बिल बना रहा है तो वो उसके लिए बिल रिसीवेबल होगा. नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स गेट डैश ऑन शेयर्स. इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, कमीशन. 5, 4, 3, 2, 1. द आंसर इज डिविडेंड. द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू सब्ट्रैक्ट द शेयर्स ऑफ अ कंपनी. ऐसा डॉक्यूमेंट जो शेयर्स को सब्ट्रैक्ट करना है कंपनी में वो इनवाइट करता है. 1 इज़ प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शेयर सर्टिफिकेट. 5, 4, 3, 2, 1. द आंसर इज प्रोस्पेक्टस. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होता है. शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. तो बच्चा कौन? प्रोस्पेक्टस. इफ़ द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म फॉल्स बिलो 2, द फर्म स्टैंड्स डैश. डिसॉल्व, रियलाइजेशन, रिस्ट्रक्ट, नॉन. 5, 4, 3, 2, 1. द आंसर इज डिसॉल्व. इफ़ पार्टनर्स 2 हो जाते हैं तो फर्म डिसॉल्व होते हैं. बिल्स पेबल इज डैश. 5, 4, 3, 2, 1. द आंसर इज करंट लायबिलिटी. आज के लिए इतना ही. तो आपको कैसे लगा ये क्विज़? 30 क्विज़ से 30 या 29. मज़ा आया होगा. सो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऐसे वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, बाय.